नमस्कार दोस्तों, मैं भूपेश धूम का एक बार फिर से स्वागत कर रहा हूं आपका अपने YouTube चैनल में। दोस्तों, जैसा कि हमारी सीरीज चल रही है कि देसी मुर्गियां या फार्मी मुर्गियों की बीमारियों के बारे में, लेकिन इस बारे में एक महत्वपूर्ण जानकारी जो मैं आपको देना चाह रहा था वो छूट रही थी। वो है कि आपकी मुर्गियाँ बीमार हैं या नहीं, या आप कैसे पहचानेंगे। इसके बारे में एक छोटा सा वीडियो आपको लेके आ रहा हूँ, यानी कि आपकी मुर्गियाँ स्वस्थ हैं या अस्वस्थ हैं, बीमार हैं या फिट हैं, ये आप कैसे जानेंगे, उनके लक्षण क्या हैं। पहली बार आपको स्क्रीन पर लिख के मैं दिखाऊंगा एक एक लक्षण, तो आप नोट कीजिएगा। आइए चलते हैं, देखते हैं इस वीडियो में स्वस्थ और अस्वस्थ मुर्गियों की प्रमुख पहचान व लक्षण। तो दोस्तों, स्वस्थ मुर्गियों की पहचान, जैसा कि आप देख रहे हैं सामने स्वस्थ मुर्गे को, देखिए क्या साफ सुथरा चमकीला है। इसी तरह आज हम बात करेंगे। सबसे पहला कारण आप देखिए, जब मुर्गियां स्वस्थ होंगी तो उसका वजन बिल्कुल नॉर्मल होता है। मुर्गियों में फुर्तीलापन आप देखेंगे, जैसा कि आप देख रहे हैं दौड़ते भागते हुए उन्हें। और अगर आप हाथ से पकड़ने गए मुर्गियों को तो आपको भी संघर्ष करना पड़ेगा, और मुर्गियां भी पकड़ने के बाद आपके हाथ में आसानी से नहीं रुकती हैं, यानी कि संघर्ष करती हैं। ठीक है। दूसरा जो इम्पोर्टेंट कारण है वो है मुर्गियों के पंख साफ सुथरे होते हैं। जैसा अभी आपने सफ़ेद वाला मुर्गा देखा या ये कड़कनाथ आप देख रहे हैं, और अपनी जगह व्यवस्थित होते हैं, कहीं से उखड़े हुए नहीं मिलेंगे, उड़े हुए नहीं मिलेंगे, गिरे हुए नहीं मिलेंगे, और चमड़ी जो है उसकी वो चमकदार होती है। ठीक, तो ये दो कारण आपने नोट कर लिए हैं। साफ सुथरी उसके पंख होने चाहिए, चमड़ी चमकदार होनी चाहिए। और तीसरा और महत्वपूर्ण कारण, मुर्गियों का जो चेहरा है ना वो काफ़ी भरा हुआ आपको लगेगा। नाक उसकी एकदम साफ रहनी चाहिए, अगर आप नज़दीक से ले जाकर देखेंगे, और म्यूकस रहित होती है। जो नाक में म्यूकस भर जाता है वो आपको ध्यान रखना है। और एक इम्पोर्टेंट बात यह है कि जो लाइट जब पड़ती है ना, ज़रूरत से ज़्यादा लाइट अगर मुर्गों के या मुर्गियों के पास पड़ेगी तो वो तुरंत अपनी आँखें इधर उधर करने लगते हैं या अपना डायरेक्शन चेंज करने लगते हैं, जैसा कि आप इन मुर्गियों को देख रहे हैं। तो ये तीसरा और महत्वपूर्ण कारण था। अब हम बढ़ते हैं अपने चौथे कारण की ओर। चौथा कारण है, जो मुर्गे की कलंगी होती है ना वो बड़ी चमकदार होती है, साफ रहनी चाहिए, और रेड कलर की होती है सामान्यतः देसी मुर्गों में। ठीक है। और जो कड़कनाथ अगर आपके हैं तो उसमें ब्लैक होगी निश्चित रूप से। तो वो जो मुर्गी की कलंकी है वो झुकी हुई नहीं होनी चाहिए, और उसका कलर जो है फेड नहीं होना चाहिए, पीला नहीं होना चाहिए। तो ये एक महत्वपूर्ण पहचान है मुर्गी की कलंकी की, साफ और चमकदार होनी चाहिए। और अगले पॉइंट की ओर हम चलते हैं। पांचवा जो पॉइंट है वो है, जो मुर्गियों के पाँव होते हैं ना, उनकी टांगें एक समान होती हैं दोस्तों, चमकदार होती हैं, साफ होती हैं, और भरी हुई होती हैं। आपको दुबली पतली या एक मोटी एक पतली नहीं मिलेगी। ये पहचान है, अगर ऐसा हो तो आप उसका ध्यान रखिए। और दोस्तों, अगला जो बिंदु है, छठा बिंदु आप देख रहे हैं, मुर्गियों को जब दाना आप देते हैं ना वो बराबर दाना खाती हैं, झपटती हैं उस पर, और पानी भी भरपूर पीती हैं। ठीक है। तो दाना भरपूर, पानी भरपूर, और क्रॉप जो उनकी गले के नीचे होती है वो हमेशा भरी रहती है। और आपने अगर कभी चिकन लिया होगा उसमें देखा होगा उसके गले में दाना पुराना खाया हुआ भी हमें मिलता है। ठीक। और अंतिम बिंदु है, मुर्गियों की बीट सफ़ेद रंग लिए हुए, मटमैली और भूरे रंग की होती है दोस्तों। ठीक। तो ये थे बिंदु हमारे मुर्गियों के, स्वस्थ मुर्गियों के लक्षण के। अब हम बात करेंगे दोस्त, अगर हमारी मुर्गियां बीमार हैं, अगर हमारी मुर्गियां अस्वस्थ हैं, अनफिट हैं, तो उनके क्या लक्षण हो सकते हैं। अब बात करेंगे इस पर। तो दोस्त, पहला कारण है मुर्गियों के वजन में कमी होना, मुर्गियों का सुस्त होना व उदास होना। हालांकि आप पीछे देख रहे हैं बड़े चुस्त दुरुस्त हैं, अगर मुर्गियां आपकी बीमार हैं। और दूसरा कारण आप देखेंगे, मुर्गी या मुर्गे उनको जब आप हाथ में उठाते हैं ना तो उस समय वो संघर्ष नहीं करेंगे, स्ट्रगल नहीं करेंगे, आराम से हाथ में आ जाएंगे, और उनके शरीर की जो टेम्परेचर है वो कम ज़्यादा होती रहेगी। तीसरा इंपॉर्टेंट कारण है, मुर्गियों का पेट फूला हुआ हो सकता है, पानी भरा हुआ हो सकता है, उनकी नाक में म्यूकस हो सकता है, वह आंखें उनकी सूजी हुई हो सकती हैं। आंखें सूजी होना भी ना एक बीमारी का इम्पोर्टेंट फंक्शन है।
चौथा कारण जो है, मुर्गी या मुर्गियों की जो कलंकी होती है वो सिकुड़ी हुई या मुरझाई हुई या पीले रंग की आप देखेंगे मटमैले रंग की हो जाती है, छोटी सी हो जाती है, वो भी नहीं होना चाहिए। और पांचवा कारण है, मुर्गियों की जो पाँव होते हैं ना, उनमें या टांगों में सूजन होना, इसको आप ध्यान रखिएगा। जैसे कि ये आप दिख रहा है आपको, इस तरह से फिट मुर्गा आपको चाहिए। और मुर्गियों के पंख झुके हुए, मैले से रंग के तथा चमड़ी में सूजन अगर होती है तो भी मुर्गियां आपकी बीमार हैं। इनकी तरह चुस्त और दुरुस्त रहना चाहिए, साफ़ सुथरा रहना चाहिए। और जो मुर्गियों की बीट है ना, वो अगर हरे रंग की, पीले रंग की, सफ़ेद रंग की या पतली दस्त के रूप में होती है तो ये बहुत बड़ा कारण है कि आपकी मुर्गियां बीमार हैं। तो आप सतर्क हो जाइए। ये देखिए। और जो मुर्गियों की टांगों में जो फूलना है या उनका लंगड़ापन, अगर कहीं भी मुर्गियों को आप देख रहे हैं तो उसमें बीमारी के लक्षण आप देख रहे हैं। अगर वो लंगड़ा के चल रही है और उसकी टांगें सूज गई हैं, ये आप ध्यान रखिएगा। और मुर्गियां जो हैं अपना आहार जो है ना कम कर देती हैं, ठीक है, पानी पीना कम कर देती हैं या बंद कर देती हैं, तो ये भी एक कारण है कि मुर्गियां बीमारी की ओर बढ़ रही हैं। तो दोस्तों, आपने ये देखा कि स्वस्थ मुर्गियों की पहचान क्या है और अस्वस्थ मुर्गियों की पहचान क्या है। अब आप अपनी पोल्ट्री फार्म में और अपने बैकयार्ड में मुर्गियों को देखिए। इन पॉइंट्स के आधार पर आप तय कीजिए कि आपकी मुर्गियां स्वस्थ हैं या अस्वस्थ हैं। आगे मिलेंगे फिर से एक नई वीडियो में, सीरीज जारी रहेगी। तब तक के लिए बने रहिए। नमस्कार।